Good evening everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Srishta. Today we will discuss about Sikh community from modern history. तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सिखों का उदय। जो सिख धर्म है उसमें हम पढ़ेंगे कि उन सिख धर्म में कितने गुरु रहे, सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक कौन थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो सिख धर्म के संस्थापक वो कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव जी। मतलब सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। वो सिखों के प्रथम गुरु थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम और 10वें गुरु तो आपको मेनली ही पता ही होने चाहिए। और अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी, पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो गुरु नानक देव जी थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे और उनका जन्म 1459 ईस्वी में तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम पे ननकाना साहिब पड़ा। तो आपने अभी जो एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान में जगह है ननकाना साहिब, आप सभी ने सुना होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम सिख समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो ननकाना साहिब जगह पड़ी थी तो वो किसके नाम पे पड़ी थी, तो वो गुरु नानक देव के नाम पे, और उसका जो प्राचीन नाम था तो वो तलवंडी था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो तलवंडी है वो प्राचीन नाम किस जगह का था, तो वो किस जगह का था, ननकाना साहिब का। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यह बाबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं इनके समकालीन थे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी थे। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि तीनों के नाम पूछ सकते हैं, आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि इब्राहिम लोदी किसका समकालीन था, किस सिख धर्म के गुरु के समकालीन था। तो आप ध्यान रखिए कि जो बाबर थे, इब्राहिम लोदी थे और हुमायूं, ये तीनों ही गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। अब देखिए जो गुरु नानक देव जी थे इन्होंने नानक पंथ की भी स्थापना की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ भी ध्यान रखिए जो भी चीज़ें स्थापित हुई है या फिर कुछ उन्होंने फाउंड किया है या इस्टेब्लिश किया, तो वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं कि जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था, तो वो थे अंगद देव। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो मेन गुरु रहे उन जिन्होंने जो चीज़ें की उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तो वो देख लीजिए आप कि उनकी जो बचपन का नाम, ठीक है, तो उनके बचपन का नाम क्या था, लहना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सिख धर्म के ऐसे कौन से गुरु थे जिनके बचपन का नाम लहना था, तो वो थे आपके अंगद देव। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि जो गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि उसकी रचना भी किसने की थी, तो अंगद देव ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान रखिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहीं पे वीडियो के साथ ही डिक्लेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लिए। अब देखिए जो अंगद देव जी थे, जो अंगद देव जी थे वो गुरु नानक देव के क्या थे, उत्तराधिकारी। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि जो अंगद देव थे वो उनके गुरु नानक देव जी के भी उत्तराधिकारी थे। चलो नेक्स्ट देखिए कि जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास। ठीक है, जो गुरु अमरदास जी थे इन्होंने अपने समय में एक लक्ष्य रखा कि जो सिख धर्म के प्रसार हेतु उन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया, जिसको मंजिस कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा है कि 22 गद्दियों का निर्माण किस सिख धर्म के गुरु ने किया था, तो वो थे अमरदास। ठीक है, और जो 22 गद्दियों का निर्माण किया था उसको क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है मंजिस। और जो मुग़ल अकबर थे वो इनके शासनकाल में गुरु अमरदास से मिलने आए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अब आ जाइए सिख धर्म के चौथे गुरु। तो सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास। तो आप सीरियल वाइज याद रखें। इस वीडियो में मैंने अपने सारे कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हों। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो है कि जो अमृतसर शहर इसके संस्थापक, मतलब जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, गुरु अमरदास ने। कब की थी, तो 1577 ईस्वी में। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन भी रहे। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि समकालीन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबर के समकालीन कौन थे। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जैसे गुरु रामदास या गुरु अंगद देव या गुरु अर्जुन दास। तो आप ऑप्शन क्या टिक करोगे कि गुरु रामदास। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें जो जिस गुरु के समकालीन रहे उससे रिलेटिव क्वेश्चन या किसी शहर या जगह या किसी भी चीज़ की जो उन्होंने फाउंडेड किया है तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए कि जो गुरु रामदास थे इन्होंने एक टैंक खुदवाया था, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था सरोवर। और जो वो सरोवर टैंक था उसके मध्य में, मतलब मिडेस्ट में हर मंदिर साहिब का भी निर्माण किया गया।
तो ये कम ही लोगों को पता होगा, तो ये भी ध्यान रखें कि इनके समय में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं कि सिख धर्म के 5वें गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। अब जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया, मतलब जो आपका फेमस गोल्डन टेम्पल है एट अमृतसर, वो उनका जो निर्माण किया था, तो वो किसने किया था? तो वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देखिए कि 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है, जिसको गुरबानी भी कहा जाता है, तो इसका संकलन किया, तो किसने किया था? तो वो अर्जुन देव ने। तो 1604 डेट या जरूर याद रखिए, और ये याद रखिए कि किसने किया था। तो आदि ग्रंथ है, इसको गुरबानी भी कहा जाता है, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन की जरूरत है, तो ध्यान रखिए कि आदि ग्रंथ को ही गुरबानी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राज खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने इसे फांसी दे दी थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से सिख धर्म के गुरु थे जिनको राज खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने फांसी दे दी थी? तो वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने तारन और करतारपुर शहर की भी स्थापना की। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखिए। अब आ जाइए कि सिख धर्म के छठे गुरु। तो सिख धर्म के छठे गुरु, उनका नाम था हरगोविंद राय। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हरगोविंद राय थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1609। तो ये ध्यान रखिए डेट और किसने की थी। और जो अकाल तख्त थे, इनकी संख्या टोटल कितनी थी? 5। तो ये भी याद रखिए कि कितने टोटल अकाल तख्त रहे, तो वो 5 रहे, और कब इसकी स्थापना की और किसने की। इसके अलावा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने मीरी और पीरी नामक एक परंपरा धारण की। ठीक है। इसका मतलब था कि 2 तलवारें, मतलब 2 तलवारें इन्होंने धारण की, जिसका अर्थ था कि मीरी का अर्थ था धर्म के लिए, और पीरी का अर्थ था धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है। तो इन्होंने ये 2 तलवारें धारण की थी। तो वो कौन थे? मीरी और पीरी की परंपरा को चलाने वाले, तो वो भी आपके हरगोविंद खुराना थे। इसके अलावा उन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर शहर की भी स्थापना की थी, तो ये भी ध्यान रखें। तो इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। अब आ जाइए नेक्स्ट उसमें कि सिखों के 7वें गुरु। तो सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? वो थे आपके गुरु हर राय। ठीक है। जो 7वें 8वें गुरु थे और 9वें गुरु, इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा सिख समुदाय में, बट जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फिर जो सिखों के 7वें गुरु रहे, वो थे गुरु हर राय। यह औरंगजेब के बेटे दारा शिकोह से मिले, मतलब जो औरंगजेब के बेटे थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उनके शासनकाल में। अब आ जाइए नेक्स्ट कि जो सिखों के 8वें गुरु रहे, वो कौन थे? गुरु हरकिशन। ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने भी अब सिख समुदाय में इतना ज़्यादा योगदान नहीं दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट उसमें कि सिखों के 9वें गुरु। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है। और इनकी जो औरंगजेब थे, इन्होंने दिल्ली में इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि जो औरंगजेब था, उसने किस सिख समुदाय के जो गुरु थे उनको फांसी दी थी? तो वो गुरु तेग बहादुर जी थे। अब लास्ट आ जाइए 10वें गुरु, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिखों के 10वें गुरु रहे, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये सभी को पता होगा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1660 ईस्वी को, और पटना बिहार में। तो ये ध्यान रखिए जन्म कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने जो स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1699 में। इसके अलावा उन्होंने अनंतपुर साहिब की स्थापना की, और कृष्ण अवतार ग्रंथ की, जो कि पौंटा साहिब में। इसके अलावा उन्होंने पाहुल प्रणाली की का भी आरंभ किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पाहुल प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। इसके अलावा जाफरनामा एक विजय पत्र इनके द्वारा इन्होंने मुग़ल औरंगजेब को 1705 में लिखा गया था। मतलब जो जाफरनामा था, वो औरंगजेब के समय में 1705 में लिखा गया था, और वो किसके लिए लिखा गया था? तो वो गोविंद सिंह जी के। इसके अलावा जो दशम ग्रंथ का ये एक भाग था, मतलब जो जाफरनामा था वो एक दशम ग्रंथ के लिए एक इसका भाग था, और इसकी जो भाषा रखी गई थी, तो वो थी फारसी। तो ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा देख लेते हैं कि जो उनकी आत्मकथा रही, वो थी विचित्र नाटक। उपाधि थी, जो उनको उपाधि दी गई, वो दी गई उचका पीर, सच्चा पातशाह और सर्वा सदानी। तो ये इनको उपाधि दी गई, तो ये भी ध्यान रखें। अब आ जाइए कि उनकी मृत्यु। तो उनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर।
तो ये ध्यान रखिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ और मृत्यु। अब आ जाइए लास्ट कि जो महाराणा रंजीत सिंह थे, इनका जन्म 1780 ईस्वी में गुजरनवाला पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने पंजाब में सिख शासन स्थापित किया था। तो मतलब जो सिख धर्म था उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था, तो वो महाराजा रंजीत सिंह थे। इसके अलावा जो लाहौर 1799 में उन्होंने कब्जा कर इसे अपनी राजधानी बनाया। तो अपनी राजधानी जो लाहौर थी वो राजधानी बनाने वाले राजा कौन थे, तो वो थे महाराजा रंजीत सिंह। इसके अलावा उन्होंने अमृतसर 1802, लुधियाना, कांगड़ा, कश्मीर और पेशावर में हमला कर हड़प लिया। मतलब उन्होंने इन जगहों पे अपना कब्जा कर लिया और 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका सिख समुदाय से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो गए। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अरे यार सेव क्यों नहीं हो रही?